भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ है कल के अपडेट्स, और साथ ही आज के लिए कौन सी पिक्स हैं जो कि आप हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं, क्योंकि इसके अलावा आपसे कई सारे रिजल्ट्स पे भी चर्चा करनी है। तो कल मैंने आपको कोल इंडिया कहा था, वो मेरा टॉपिक था, वो आई थिंक स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन वो इस कारण से हुआ है क्योंकि पीएसयूज में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आया था। जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस में चेंज है उससे बैंक्स को जरूर फर्क पड़ता है, बट कोल इंडिया जैसे शेयर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने ट्रेडिंग में लिया था तो उसका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन आप भी अभी भी मैं सोचता हूँ कोल इंडिया ₹550 का शेयर है। जो अर्निंग्स आई हैं, जो मर्चेंट पावर की उसकी सेलिंग है, वो सब बहुत बढ़िया है। So Coal India remains one of my top picks in this fall. It's the only PSU I would recommend buying along with Engineers India and Ircon. सृष्टि जी, दूसरी बात यह है कि मार्केट देखिए, मैं जैसे आपको कहा था, इट इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द 22,800 विद ईज, और वो मेरे को एक लगता है पिवट है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, सेक्टर वाइज रोटेशन। बहुत टाइम बाद मैंने देखा कि टाइटन 7% डाउन है और ब्रिटानिया 7%। अब तो वो बता रहा है ओवर ओनरशिप कहाँ पे है और अंडर ओनरशिप और मैक्सिमम पेसिमिज्म जो मैं आपको कहता था एफएमसीजी और आईटी में है, वो अब सही आ रहा है। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक है जो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का प्ले है, और रियल एस्टेट आप देख ही रहे हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये रियल एस्टेट का ज्यूअल इन द क्राउन है। मेरे को लगता है यहाँ से 50% अपसाइड आपको मिल जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन। आपके लिए आप कहे तो मैं शुरू करूं दोनों तीनों पिक्स जो आपके लिए मैं लाया हूं। जी जी बिल्कुल। भसीन जी, बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो एम्बेसी ऑफिस देखिए, एम्बेसी ऑफिस इज आर्ग्युबली 45 मिलियन स्क्वायर फीट पे उसको रेंटल इनकम आती है जो आपको 7% यील्ड देता है। साथ में उन्होंने 8 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी 5 मिलियन स्क्वायर फीट उन्होंने अक्वायर किया चेन्नई में। इसमें आपको ये बताऊं, इट हैज क्रिएटेड मोर कमर्शियल रियल एस्टेट देन इवन डीएलएफ। दूसरा, यील्ड्स इन कमर्शियल रेंटल इज हाईएस्ट अब जो आ रही है कमर्शियल में आ रही है। कोविड के 2 साल के बाद अब सिर्फ कमर्शियल में स्पेस में बहुत ग्रोथ है। ये शेयर अनबिलीवेबल है। 450 का तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ये उससे भी ऊपर चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो रियल एस्टेट में 7% डिविडेंड यील्ड में वन ऑफ द मोस्ट पेडिग्री स्टॉक्स एंड कंपनी जिसने डिलीवर किया है। 45 मिलियन स्क्वायर फुट, 8 मिलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, 5 मिलियन न्यू एक्विजिशन, और इन्होंने इंडिया बुल में भी 21% स्टेक लिया है, जिससे मर्जर क्रिएट होएगा वो बढ़ेगा। तो एम्बेसी रियल एस्टेट आ रही है ऑफिस, आपके सबके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले ऑन रियल एस्टेट। दूसरा, मैं पहले भी डिम्पी और अभिषेक को कहा कि लीवर हैज बॉटम्ड आउट फॉर द ईयर, फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। इस भाव पे लीवर 21,500 में आपको मिल नहीं सकता। 2050 का भाव इसका टूट ही नहीं सकता, लिख के ले लीजिए। और भाव 2400 का दिखता है। मार्केट को अब चलना है तो आईटी एंड एफएमसीजी एंड फार्मा हैव टू बी द न्यू लीडर्स। 2145 में लीजिए, 2100 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट। थोड़ा एग्रेसिव टारगेट इसलिए है कि होल्ड कीजिए, अच्छे शेयर जब आपको मिले तो उनमें राइड करिए। तीसरा मेरा पिक, मेरा फेवरेट एचडीएफसी बैंक। देखिए, पीएसयू बैंक्स में मैं कई टाइम से कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और प्राइवेट बैंक्स में जाइए। कल भी बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई, कोटक और इंडसइंड ने पकड़ा है। एचडीएफसी अब आपका आउट परफॉर्म होएगा। उसमें जो अटकलियां थी हो गई। डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज ग्रोइंग, सीडीआर रेशियो इज डिपॉजिटिंग। 1575 का टारगेट है, 1475 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इंडेक्स के 2 दिग्गज एचयूएल और एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा एम्बेसी रीट को खरीदने की सलाह है वसीम साहब की तरफ से।